ये कहानी अरब की उस तारीख से जुड़ी है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद के असरात अब भी मक्का में मौजूद थे। और फिर एक ऐसा शख्स आया जिसने अरब की सरजमीन पर पहली बार बुत परस्ती की बुनियाद रखी। उसका नाम था अम्रु बिन लुहै अल खुजई। खुजाह कबीला उस दौर में मक्का का हाकिम था। अम्रु बिन लुहै न सिर्फ सरदार था बल्कि अपनी नेकी, सखावत और मजहबी झुकाव की वजह से लोगों में बेहद मुअत्तरम समझा जाता था। लोग उसके फैसलों को दीन के तौर पर सही मानते थे, लेकिन तकदीर ने अरब के दीन में बघाड़ लाने का सबब इसी शख्स को बना दिया। एक दिन अम्रु बिन लुहै शाम के इलाके बल्का या मुआब की तरफ सफर पर गया। वहां के लोगों को उसने देखा कि वो बुतों की इबादत करते हैं। उसने उनसे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम इन बुतों के जरिए बारिश, फतह और खुशहाली मांगते हैं और वो हमें अता होती है। अम्रु बिन लुहै को यह बात पसंद आई। उसने कहा, मुझे भी एक बुत दो ताकि मैं उसे मक्का ले जाऊं। चुनांचे उन्होंने उसे एक बुत दिया जिसका नाम था हुबल। अम्रु बिन लुहै जब मक्का वापस आया तो उसने खाना काबा के अंदर हुबल को नस्ब किया और कुरैश के लोगों से कहा, ये तुम्हारे माबूदों की शबीह है, इसके जरिए बरकत हासिल करो, इसके आगे कुर्बानियां दो और इससे दुआ मांगो। लोगों ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो मजहबी पेशवा समझा जाता था। यूं तौहीद की जगह शिर्क की बुनियाद पड़ गई। बुत परस्ती पूरे अरब में फैल गई, यहाँ तक कि 360 बुत खाना काबा के चारों तरफ रख दिए गए। और यही वो दौर था जब अरब ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला दिया। अम्रु बिन लुहै के मरने के बाद उसके असरात खत्म न हुए। लोगों ने उसके तरीके को दीन समझ लिया। कुर्बानियां बुतों के नाम पर होने लगीं, दुआ और इबादत उनके सामने होने लगी। यही बगाड़ सदियों तक जारी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने नबी आखिर उज-ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया ताकि इंसानियत को दोबारा तौहीद की रोशनी में लाया जाए।